बगैर कर्म किए आप किसी भी चीज का परिणाम पहले निकाल लेते हो। आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हो कि इसमें मेरा फायदा है या नहीं है। अगर आपका फायदा रहेगा तो आप उस कर्म को करोगे, मेरा मतलब आप उस काम को करोगे। लेकिन जब आपका फायदा उसमें नहीं रहेगा तो आप उसमें समय नहीं दोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सभी ग्रंथों में सबसे पवित्र ग्रंथ भागवत गीता है, जो कि कन्वर्टेड वर्जन नहीं है। उसमें जितने भी बातें कही गई हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कहा है, एक उपदेश दिया है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। लेकिन मनुष्य कर्म करने से पहले ही उस कर्म के बारे में पहले अच्छी तरह से समझ लेता है, मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा फायदा है या नहीं है। उसके बाद उस काम में अपना हाथ देता है। आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कन्वर्टेड वर्जन का मतलब क्या है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, कन्वर्टेड वर्जन जो रामायण है, जो आपके घर में हमारे घर में पुस्तक पड़ी हुई है, पूजा पाठ भी होता है, लोग रामायण कीर्तन भी करवाते हैं, एक कन्वर्टेड वर्जन है। इस ग्रंथ को, इस पुस्तक को सबसे पहले वाल्मीकि जी ने लिखा था, लेकिन वो पुस्तक संस्कृत में पूरी लिखी गई थी। इसको बाद में तुलसीदास जी ने कन्वर्ट किया था हिंदी में। हिंदी में कन्वर्ट होने के बाद इसमें कई शब्द बदले गए, कई चीजें बदले गई, जो कि यह कन्वर्टेड वर्जन है। लेकिन ग्रंथों में सबसे पवित्र ग्रंथ जो है ना, भागवत गीता है। उसमें स्वयं श्री कृष्ण जी ने जितने भी उपदेश दिए हैं स्वयं दिए हैं। सबसे पवित्र ग्रंथ भागवत गीता ही है, जो कि हर किसी के घर में मिलेगी भी नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कर्म की। आप कोई भी काम कर रहे हो अगर, तो काम करने से पहले उस काम से अगर आपका फायदा रहेगा तो आपका मन भी उस काम में बहुत ही ज्यादा लगा रहेगा। लेकिन अगर किसी काम में आपका फायदा नहीं रहेगा तो उस काम से आपका मन भी दूर हो जाएगा। लेकिन किसी काम को करने से पहले आप उसके परिणाम के बारे में नहीं सोच सकते। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, इसका परिणाम गलत है, इसमें कुछ फायदा नहीं है। आप उस काम को ना करके देखो, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा और अच्छा आएगा, बेहतर आएगा। क्योंकि कर्म सिर्फ आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं है। परिणाम देने वाला, उसका जो रिजल्ट है ना, वो देने वाला कोई और है। प्रकृति भी हमारे साथ खेल खेलती है, आपको भी पता है। और आपको यह भी पता है कि हम जो सोचते हैं ना, हमारी बॉडी भी ठीक उसी प्रकार से वर्क करती है, चाहे आप अच्छा सोचो या बुरा सोचो। आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव चीजें आएंगी, आप अच्छा सोचोगे, प्रकृति भी आपका साथ 100% है कि प्रकृति आपका साथ देगी। असफलताएं आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में सफल हो जाओगे, लेकिन अपने काम को करोगे, लगातार करोगे, एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। सिर्फ आप कर्म करने की इच्छा रखिए, परिणाम की इच्छा मत रखिए। परिणाम जो आपके लिए बेहतर होगा ना, वही आपको मिलेगा। जिस प्रकार से आपका काम होगा उसी प्रकार से आपको उसका फल भी मिलेगा। आप सिर्फ अपने काम के बारे में सोचिए, मैं जो कर रहा हूं, बस ये डिसाइड कर लीजिए, मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं।
आप उसके परिणाम के बारे में मत सोचिए। आप अपने काम के बारे में सोचिए। जो आप कर्म कर रहे हो उसके बारे में सोचो कि ये सही है या गलत है। आपको लग रहा है गलत है तो आप उसको छोड़कर सही कर्म पकड़िए और अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। फल आपको जो बेहतर होगा वो आपको मिलेगा। भूखा